टॉपिक है संधारित्र। देखो संधारित्र क्या होगा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। देखो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना किसी चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। हमारे पास कोई चालक है, हमें उसका आयतन और आकार परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन उसकी धारिता बढ़ानी है। तब कैसे बढ़ेगा? वहाँ पर यूज़ किया जाएगा संधारित्र। इसका सिद्धांत देखो। यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई प्लेट है ए, मान देखो हमारे पास कोई प्लेट ए है। अब हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश देने के कारण इसके पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा। अब जैसे ही इस प्लेट ए के समीप हम लोगों ने कोई दूसरा प्लेट लाया, ये क्या ला दिया, इस प्लेट ए को हमने क्या किया, प्लस चार्ज दिया, फिर उसके करीब कोई दूसरा प्लेट लेकर आ गए, तो प्रेरण की क्रिया के कारण इस जो प्लेट बी है उसके इस समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसका संबंध हम लोग कर देते हैं पृथ्वी से, इस तरह से, तो ये प्लस चार्ज इससे होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, पूरा पृथ्वी में। ये इस सिद्धांत पर कार्य करेगा। क्या हमारे पास कोई चालक ए है, हमने उसको क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया, चार्ज किए, प्लस चार्ज दिए। अब इसके समीप हम लोगों ने कोई दूसरा चालक ला दिया, यानी कि चालक बी लाए, तो प्रेरण की क्रिया के कारण क्या होगा, इसका जो प्लस चार्ज है वो प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर, ये समीपवर्ती है तो समीपवर्ती तल पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और साथ में दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज। अब प्लेट बी ये किससे संबंध है, सीधा पृथ्वी से, तो ये प्लस चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, सीधा पृथ्वी में। यही सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ का सिर्फ प्लस चार्ज ही पृथ्वी में जाएगा, लेकिन माइनस चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। इससे क्या हुआ, माइनस चार्ज में वृद्धि हो गया, लेकिन प्लस चार्ज पूरा पृथ्वी में चला गया, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, ए का विभव और कम हो जाएगा। अब विभव कम हुआ मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। कैसे, C इज इक्वल टू जानते हो Q अपॉन V। हमने क्या किया, विभव को कम कर दिया, तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इसके कारण क्या हुआ, विभव जैसे जैसे कम करते जाओगे धारिता बढ़ती जाएगी। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके लिए डायग्राम बना लो। देखो थ्योरी क्या बनेगा, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो धारिताएं हैं जिनका क्षेत्रफल क्या है, ए। इसके बीच का क्षेत्रफल क्या है, ए। माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो धारिताएं हैं जिनके बीच का क्षेत्रफल ए है। अब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं
प्लस क्यू आवेश देने के कारण प्लेट ए पर पूरा क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, तथा प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज और प्लेट बी के दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज प्लेट बी के दूरवर्ती तल पर आ गया। अब प्लेट बी का संबंध कहाँ से है, पृथ्वी से, इसलिए ये प्लस चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। और इनके बीच की दूरी क्या है, डी। क्लियर हुआ। माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो धारिता है। ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट ए के पूरे पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज तथा दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आ जाता है। चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है इसीलिए प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है। ए और बी के बीच की दूरी डी है और इनका पृष्ठ घनत्व सिग्मा। तो दोनों प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये दोनों प्लेट है, इसके मध्य में कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या निकालोगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणित में दूरी। तीव्रता गुणित दूरी करोगे, जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें उसकी दूरी का गुणा करना पड़ेगा। तो तीव्रता क्या निकला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या आया, डी। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब चूंकि C इज इक्वल टू जानते हो क्या है, Q अपॉन V, और ये हमारा विभवांतर V, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह Q, V की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। अब Q बराबर पढ़े हो सिग्मा इंटू ए, ये निकाले हो, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की जगह रख दो सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कटा, क्या आया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर में जाएगा तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।